कि देखो जब इलेक्शंस आता है तो आप घर घर जाते हो, अम्मा वोट दो वो बोल के, तो आप ये फॉर्म लेके उनके घर पे दे दीजिए, वो जो भी रकम है वो लोग दे देंगे, क्योंकि अच्छा नहीं दिखता बुरखा पहन के मुसलमान खवातीन मी सेवा के बाहर लाइन लगा के आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो, अच्छी बात नहीं है वो, तो उनके घर तक आप पहुंचा दीजिए, वो बेहतर होगा। बहुत अच्छे काम किए जा रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से, ये काबिल सताइश काम है। मेरे सामने तुम मजलिस वाले की तारीफ मत करो यारो, बैठ के डर जा रहे हो पागल बैठ का। भाई अच्छा काम हुआ है, दूसरे भी करना ना, मैं यही बोल रहा हूँ, हर कोई करो। अच्छा जो कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं जो कॉर्पोरेटर है ही नहीं। सलम में रहने वाले, ये यहाँ के मुकामी नहीं है, ये बिहार, यहाँ के वोटर जरूर है लेकिन वारंगल, अच्छा मुकामी नहीं है लेकिन यहाँ के वोटर जरूर है, और यही लोग हैं जो ज्यादा दिल खोल खोल के इनसे वोट मांगा जाता है और ये वोट करते भी है। मैं तो बोल रहा हूँ अहमद भाई, ये राशन कार्ड ही बंद कर दो, आप दलित बंधु जैसे स्कीम लाइए, जो वाकई में बिलो द पॉवर्टी लाइन मुसलमान है उस परिवार को 10 लाख रुपए दे दो। आपको ये मुकाम पे, इस मुकाम पे आपको घर अलाट हुआ है, जाके देखे तो कुछ भी नहीं है वहाँ पे, बना ही नहीं है। अभी 2 साल का वक्फा हो गया, यहाँ के लोगों के पास पट्टे भी मौजूद है, चाबियां भी मौजूद है, लेकिन घर में जाने की इजाजत नहीं है। चाबी लेके असद साहब जब आते ना वोट मांगने, सब बता के हिलाना चाबी। टीवी चैनल में आप सभी का मैं खैर मकदम करता हूँ। आज ख़ास प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है जनाब सफदर अली साहब। आज हम जिस इशू पे बात करने वाले हैं वो राशन कार्ड से मुतालिक है, चूँकि राशन कार्ड का मसला इन दिनों काफ़ी गरमाया हुआ है। इसी से मुतालिक हम जनाब सफदर साहब से इस ताल्लुक़ से गुफ्तगू करेंगे। उसी साहब, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये राशन कार्ड का जो मसला है जी, क्या राशन कार्ड के मसले से, ये राशन कार्ड के जो आवाम जो इस वक्त परेशान हाल है, लोग जो ठहरे हुए हैं, इस मसले को कोई ऐसे आसानी के साथ हल नहीं कर किया जा सकता था, क्योंकि देखा यह जा रहा है कि प्रजा पालना का फॉर्म भी आपके पास मौजूद है और दूसरे आवाम के जितने भी डाटा है वो आपके पास, हुकूमत के पास अवेलेबल है। फिर क्यों और किस लिए जो है ये मी सेवा के ज़रिए जो है इसको मुंसलिक किया गया? देखिए अहमद साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो राशन कार्ड का जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी लोगों को नहीं मिला। ये बात सच है कि 10 साल में भी काफ़ी जो है वाइट राशन कार्ड पेंडिंग थे, और ये वाइट राशन कार्ड ही ऐसी चीज़ है जिससे आपको गवर्नमेंट की जो भी बेसिक स्कीम्स है, जो भी वेलफेयर स्कीम्स है, उससे आप जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलूँगा कि वाइट राशन कार्ड कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, गरीबी नहीं हटेगी इससे। एक वक्तिया तौर पे आप थोड़ी राहत दे सकते हो, वो बात ठीक है। अब जिस तरीके से मैंने भी कुछ विजुअल्स देखे कि गवर्नमेंट जो है एक जियो जारी करती है कि वाइट राशन कार्ड जो है अभी अलॉट हो जाएंगे, फॉर्म्स वगैरह आप सबमिट करिए मी सेवा के थ्रू, क्योंकि देखिए मी सेवा सेंटर एक ऐसी चीज़ है जो गवर्नमेंट की जितने भी वेलफेयर स्कीम्स है, चाहे वो माइनॉरिटीज़ लोन का लेकर हो, या जो डिसेबिलिटी का हो, या पेंशन का हो, या इंदिरम्मा इल्लू के तहत, या महिला शक्ति के, जो भी मतलब हर गवर्नमेंट के जो होते हैं प्रोग्राम्स वेलफेयर स्कीम, ये एक ही इदारे के थ्रू जो है, जो बस्तियों में काफ़ी मी सेवा सेंटर्स होते हैं तो उसके थ्रू वो लोग ये ले सकते हैं। तो एक वो आसानी हो जाती है लोगों में। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि प्रजा पालना का फॉर्म क्यों लिया गया, क्यों दाखिल किया गया आवाम की तरफ से? प्रजा पालना फॉर्म जब डाला गया और लोग जो है वहाँ पर भी खतारों में ठहर के अपना पूरा मुकम्मल डाटा दिए थे, लेकिन प्रजा पालना के फॉर्म की कोई अहमियत नहीं है क्या? फिर आप जो है मी सेवा के साथ क्यों मुंसलिक किया गया है? मैं इस ताल्लुक से आपसे बात देखिए, यहाँ पे काफी चीजें अनऑर्गेनाइज है। प्रजा पालना सिर्फ वाइट राशन कार्ड के लिए नहीं था। प्रजा पालना तो पहले तो उनको ये देखना था कि है कितने लोग और गरीब कितने हैं, वाइट राशन कार्ड है या नहीं, आपका जाती मकान है या नहीं, तो इसके लिए तो ये सब भी कराया गया था। हाँ, तो प्रजा पालना का जो मकसद था उसी वो सर्वे ही समझ लीजिए आप एक तरफ। नहीं, सर्वे भी तो कास्ट सेंसस का था, कास्ट सेंसस को लेके सर्वे था वो। तो काफी चीजें इसमें यही बोलूंगा अनऑर्गेनाइज वे में हुई है। हाँ, इसको आप मना नहीं कर सकते, अनऑर्गेनाइज वे में हुई है। अब यहाँ के हैदराबाद की भी जो है जिम्मेदारान का जो है ड्यूटी थी। अभी जो राशन कार्ड को लेके जो फॉर्म्स बढ़ रहे हैं, आई शुड अप्रिशिएट के कुछ कॉर्पोरेटर्स ऐसे हैं जो लोगों के घर घर जाके दे रहे हैं फॉर्म्स। जो मल्लापल्ली कॉर्पोरेटर की अगर हम बात करें, या किशनबाग की भी जो कॉर्पोरेटर है, कुछ इलाकों में जाके वो डेस्क लगाए, एक ऑर्गेनाइज वे में लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि देखिए, ये काम हर कॉर्पोरेटर करे तो बहुत ही अच्छा होगा, चाहे वो बीआरएस का हो, एमआईएम का हो, बीजेपी का हो, या कांग्रेस का जो भी है। हर कोई। मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगा। अब जैसा कि ये राशन कार्ड के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गई है, उससे मुतालिक जो है मैं बताना चाह रहा हूँ कि हर कोई अगर राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा है,
जिसके पास जाती घर भी है और घर भी के अलावा जो है उसके पास हर कोई जो है डाल रहा है जी, तो ये तकरीबन जो है रिजेक्ट होने वाले वैसा दिख रहा है। स्क्रूटनी प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है कि आप जाती मकान है, आरसीसी का मकान रख के आप जो है अप्लाई कर ले रहे हैं, आप जो है छोटा मोटा अच्छा कारोबार है, आप है ही नहीं, बिलो द पॉवर्टी लाइन पहले समझना है ना, गरीबी रेखा यानी क्या। अर्बन एरियाज में 2 लाख रुपए साल का अगर आप कमा रहे हो, 2 लाख या उससे कम, यानी कि आप बिलो द पॉवर्टी लाइन हो, तो वो एक सेटअप गाइडलाइंस की गई है। तो जो लोग अगर हिरस में भी डाल रहे हैं, डाल दो क्या देखेंगे आ जाएगा बोल के, तो ऐसा नहीं है, आगे जाके वो रिजेक्ट हो जाएगा वो चीज, और वो करना भी नहीं चाहिए ना शरई एतबार से वो चीज की आप इजाजत दे रहा, ना दीन उसकी इजाजत दे रहा है कि आप झूठ बोल के ये सब चीजें अप्लाई करिए। बिल्कुल सही है। तो बहरहाल आवाम तो डाल रही है, खुशी खुशी के राशन कार्ड मिलने वाला है, लेकिन उसके जो गाइडलाइंस है उस पर भी अगर तवज्जो दे, जिसके पास जाती घर है वो ना डाले तो बेहतर है, ताकि मुस्तहक को जो है राशन कार्ड हासिल हो सके। एक और बात मैं भी ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से कुछ कॉर्पोरेटर्स जो कर रहे हैं अच्छा काम, वैसे ही दूसरे भी करे, क्योंकि देखो जब इलेक्शन आता है तो आप घर घर जाते हो, अम्मा वोट दो बोल के, तो आप ये फॉर्म लेके उनके घर पे दे दीजिए, वो जो भी रकम है लोग दे देंगे, क्योंकि अच्छा नहीं दिखता बुरखा पहन के मुसलमान खवातीन मी सेवा के बाहर लाइन लगा के आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो, अच्छी बात नहीं है वो, तो उनके घर तक आप पहुंचा दीजिए, वो बेहतर होगा। नहीं, बहुत सारे लोग कॉर्पोरेटर्स भी कर रहे हैं इस ताल्लुक से। बहुत अच्छी बात यह है कि बास कॉर्पोरेटर्स तो एक जो है चमन में जो है बिठा करके राशन कार्ड जो फार्म है उसको फ्लप भी करके जो है उन्होंने मी सेवा तक पहुंचाया भी जा रहा है। बहुत अच्छे काम किए जा रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से, ये काबिल सताइश काम है। मेरे सामने तुम मजलिस वाली की तारीफ मत करो यारो, बैठ के डर जा रहे हो पागल बैठ का। भाई अच्छा काम हुआ है, दूसरे भी करना ना, मैं यही बोल रहा हूँ, हर कोई करो अच्छा। जो कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं जो कॉर्पोरेटर है ही नहीं। मल्लापल्ली के साहब कर रहे हैं तो उनकी वाइफ जो है रिस्पेक्टेड वाइफ, शी इज अ कॉर्पोरेटर। सुलेमान नगर का अगर कोई कर रहा होगा तो उनकी वहाँ पे अहलिया उनकी कॉर्पोरेटर है, तो करिए, मना नहीं है, अच्छी चीज़ है, हम अंधी मुखालिफत नहीं करते। आप कर रहे हैं तो आप करिए, एक अच्छे वे में करिए, ना किसी को तकलीफ हो। नहीं, मगर ये राशन कार्ड का मसला जो है बहुत बढ़ता जा रहा है। हुकूमत ने अभी तक तो 6 गारंटी पे कोई अमल किया ही नहीं। ये क्या भाई, आप जो है कभी मी सेवा सेंटर को 5 बजे खोला जाता है और सुबह में जो है जब पब्लिक आके मी सेवा में दाखिल करती है तो कहा जाता है कि बंद हो गया मी सेवा। इस बात पर हुकूमत पे प्रेशर डालना वो यहाँ के एमपी का जिम्मेदारी है कि साहब वो बैठे कलेक्टर के साथ में बैठे, पूनम प्रभाकर जो मिनिस्टर इंचार्ज है हैदराबाद, उनके साथ बैठ के एक ऑर्गेनाइज वे में करिए तो नौबत ही नहीं आती। ये बात ऑर्गेनाइज वे में कुछ भी चीज जब तक नहीं होगी इसी तरीके का सर्कस चलता रहेगा। सर्कस तो बिल्कुल बनता जा रहा है, क्योंकि अभी 6 गारंटी में से सिर्फ 1 गारंटी पे अमल शुरू किया गया है। फ्री बस का हो चुका है, गैस सब्सिडीज कुछ को मिल रही है, कुछ को नहीं मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी कुछ को मिल रही है, 200 यूनिट फ्री, कुछ को नहीं हो रही है, तो कमियां है। 1.5 साल हुई है, उनका ये बोलना है कि 1.5 साल हुआ है, बट हाँ चालू करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 6 के 6 आप एक साथ कर देंगे, एटलीस्ट 2-3 तो करें, मुकम्मल करिए। जो भी कर रहे हैं आप मुकम्मल करिए। आप गैस सब्सिडी भी जो है बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रही है, और जीरो बिल जो करंट का जो आप बोले थे वो भी जो है अभी तक, उसमें भी टेक्निकल पॉइंट ये है, देखिए 200 यूनिट यूज करना है, 200 यूनिट से 1, 2, 3 भी बढ़ गया, खत्म, आपको पूरा बिल पे करना है। बिल्कुल सही है, तो इस बात की भी अवेयरनेस देना ना लोगों में कि आप उतना ही यूज करो। लेकिन पहले तो ये मालूम करना है कि कितने लोग मुस्तहक है, क्योंकि अब ये देखा जाए तो हैदराबाद में कोई भी मुस्तहक नहीं दिखाई देता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी के पास जो है जाती घर भी है, गाड़ियां भी है। नहीं, मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे। एक एनजीओ का जो डेटा है हमारे पास 2020 में जो उन्होंने सर्वे करा, उनके मुताबिक जो है 60% लोग स्लम में रह रहे हैं, 73% लोग किराए के मकान में। सब आप बोल रहे हैं जाती घर में। मैं आपको उस तरफ से बताना चाह रहा हूँ कि ये जो स्लम के एरिया की बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि मैं भी यही समझ रहा था कि ये लोग स्लम में जो रह रहे हैं, ये स्लम में रहने वाले ये यहाँ के मुकामी नहीं है, ये बिहार, यहाँ के वोटर जरूर है, लेकिन वरंगल, अच्छा मुकामी नहीं है, लेकिन यहाँ के वोटर जरूर है, और यही लोग हैं जो ज्यादा दिल खोल के इनसे वोट मांगा जाता है और ये वोट करते भी है। और 73% लोग ऐसे जो किराए के घर में रह रहे हैं, ठीक है, उसकी क्या बात करेंगे। किराए से तो मैं भी रह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग किराए से रह रहे हैं, उनके अपने मसाइल है, अपन उसको उससे नहीं कर सकते। लेकिन हुकूमत को जो स्कीमात लागू करें, हम यही कहना चाहेंगे, मीम टीवी चैनल के प्लेटफॉर्म से यही कहना चाहेंगे कि हुकूमत जो भी स्कीमात लागू करे वो एक प्री प्लान हो, ताकि इससे आप आवाम को भी इसका नुकसान ना हो, क्योंकि आवाम इस वक्त दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हो गई है। रोडों पर देखिए आप, औरतों की कतारें दिख रही है। मैं तो बोल रहा हूँ अहमद भाई, राशन कार्ड ही बंद कर दो। आप दलित बंधु जैसे स्कीम लाइए,
जो वाकई में बिलो द पॉवर्टी लाइन मुसलमान है, उस परिवार को 10 लाख रुपए दे दो, सिर्फ 10 लाख रुपए दे मत दो, उसको बताओ कि 10 लाख रुपए को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, जैसा दलित बंधु में किया गया। कोई छोटा कारोबार उनको एक्सप्लेन करके डाल के दो, कोई जाती गाड़ी उनको दिला दो ताकि वो ओला उबर करके वो अपनी कमाई कमा ले। तो काफी चीजें हैं। ये राशन कार्ड कब तक चलेगा? ये नहीं, राशन कार्ड ये अब जब शुरू कर रहे हैं, हुकूमत अब की तरफ से शुरू किया गया है, तो कुछ सहूलतें दीजिए आवाम को। और जो लोग 10 साल से राशन कार्ड लेके बैठे हुए जी, ऐसे भी काफी लोग आए हैं जो 5-5 साल 10 साल से वाइट राशन कार्ड है जी, तो उनकी तो गरीबी खत्म नहीं हुई ना। गरीबी तो खत्म नहीं हुई, बिल्कुल सही बात, गरीबी खत्म होना। आप जहाँ तक गरीबी की बात करें, आपका जो आपने कहा कि बंधु जो स्कीम है वो स्कीम अगर लागू करती है तो इससे जो है आवाम को सहूलत होगी, बिल्कुल बात सही है आपकी। लेकिन अब जब हुकूमत कोई अच्छा काम करना चाह रही है तो उससे यही चाहिए कि प्री प्लान करे। राशन कार्ड के ताल्लुक से आप राशन कार्ड का एक मसला राशन कार्ड का नहीं है, इंदिरा माँ इस स्कीम के ताल्लुक से आप जो है कई लोगों को मैसेजेस भी आए हैं कि आपको अलाट हो चुका है घर, समझे आपको ये मुकाम पे, इस मुकाम पे आपको घर अलाट हुआ है, जाके देखे तो कुछ भी नहीं है वहाँ पे, तो बना ही नहीं है अभी, तो ज़मीन जैसी की वैसी पड़ी हुई है, कहाँ है घर? ये सवाल पूछना ना असदुद्दीन ओवैसी साहब, पूछना क्या हुआ साहब, कहाँ है घर? शेरवानी उतार के धरने पे बढ़ जाता हूँ, बोलना ये चीज़। आप एहतजाज नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी। आपके तो चाइल्डहुड फ्रेंड है ना रेवंत अन्ना, तो आप दोस्ती में मांग लीजिए। इंदिरा स्कीम के तहत जो मकानात बनाए गए हैं वो अभी तक बनी ही नहीं। भाई पहले मामू की सरकार थी, मामू की सरकार थी, मामू की सरकार में आप नहीं दिला सके, अब आप चाइल्डहुड फ्रेंड के सरकार में दिला दो। अच्छा, मामू जो काम करके गए जल्दबाजी में, बहुत बारीक काम करके चले गए, पब्लिक को रोड पे लाके ठहरा दिए। आज गरीब कई लोग जो है ऐसे भी हैं, मंखल 2 हो या गौस नगर हो, ये जितने भी जहाँ मकानात लंबे लंबे आपको इमारतें बनी दिखाई दे रही है, वो इमारतों में आज भी खाली खंडेर इमारतें बनी हुई है, कोई जाके रह नहीं रहा। क्यों भाई, क्यों नहीं दे रहे हैं? लिटिगेशन है, काफी इश्यूज है। वो ऐसी जमीना दे दी, ऐसे 2 BHK दे दिए कि वहाँ के आप याकूतपुरा वालों को 25 किलोमीटर जाके बोलेंगे रहो, बल्कि कौन जाके रहता। फिर वहाँ पता चल रहा है कि वो ऑलरेडी लिटिगेशन में 2 BHK वो जमीन लिटिगेशन में, वहाँ के मुकामी लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। तो काफी अनऑर्गेनाइज है, हर चीज अनऑर्गेनाइज। ये मसले को KCR ने भी जो दिया वो जल्दबाजी में गलत दिया जी। अब जब ये मौजूदा हुकूमत आई है रेवंत रेड्डी, इनको सीख लेना चाहिए कि वो इस तरीके से काम ना करे जिससे जो है रेवंत रेड्डी हुकूमत जो तख्ता उलट गया है। आप जो भी काम करें प्री प्लान काम करिए, वरना तो जो है फिर आपका भी तख्ता 4 साल के बाद में ख़त्म होने का खदशा बढ़ जाता है। क्योंकि KCR देखिए आप, शुरू में KCR साहब अगर सही हुकूमत करते तो शुरू में ही अलाट कर देते थे जी। KCR साहब शुरू कब करें? जब इलेक्शन से 1 महीना 2 महीने पहले सबको बुला के प्री प्लान करके सबको KCR डबल बेडरूम के मकाना जो है अलाट करे। ये काम गलत हुआ नहीं हुआ? अगर KCR हुकूमत को देना था तो वो वक्त से पहले ही दे देते। KCR हुकूमत देखिए क्या करी, हर कोई अपने इलाके को देता। हाँ। 2 BHK का अगर आप RTI डाल के देखेंगे तो ये जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट है, विकाराबाद का हो गया या निजामाबाद का, आदिलाबाद का या राजन्ना सिलसिला, ठीक है, सिद्दीपेट हो गया, तो वहां पे तो भर भर के 2 BHK अलॉट हुआ है जी। हमारे नसीब में बहुत लेट आया, इतना लेट आया कि BRS की गवर्नमेंट ही चले गई। 2 साल का वक्फा हो गया। यहाँ के लोगों के पास पट्टे भी मौजूद है, चाबियां भी मौजूद है, लेकिन घर में जाने की इजाजत नहीं है। चाबी लेके असद साहब जब आते ना वोट मांगने, सब बता के हिलाना चाबी